नमस्कार दोस्त, न्यूज देख रहे हैं आप और खबरों का सिलसिला चलिए आज सुबह का शुरू करते हैं। आपको बता दें कि कल शाम से ही जम्मू कश्मीर में आ चुके हैं वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन। इनके आने की खबरें हमने आपको 2 दिन पहले ही बताई थी और आज के दिन के लिए इनका आना तय था। अगर पिछले दिनों की बात करें तो पिछले दिनों से ही जम्मू कश्मीर में खास करके कश्मीर संभाग में सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पर रखा गया है, क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है कि सीपी राधाकृष्णन ने यहाँ पर आना था और कल शाम को जब वो पहुंचे तो उनका यहाँ पर खैर मकदम किया गया, स्वागत किया गया। इस मामले में और भी जानकारी हमारे साथ साझा करेंगे हमारे श्रीनगर से जुड़े हुए हमारे संवाददाता शाहिद हसन मेरे साथ जो इस वक्त मौजूद हैं। शाहिद, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी जी साक्षी। शाहिद, कल देखा गया कि हाई सिक्योरिटी जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रही थी पिछले कुछ दिनों से, क्योंकि यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन ने यहाँ पर आना था। हर चौक चौराहे की यहाँ पर देखने को मिल रहा था कि हर चौक चौराहे में एक ही चीज देखने को मिल रही थी कि सिक्योरिटी को हाई रखा गया था, यानी कि हर एक चौक चौराहे पर नजर रखी जा रही थी, पैनी नजर थी। और इस सब के चलते कल इस हाई सिक्योरिटी के बीच में यहाँ पर आना होता है और किसी का नहीं बल्कि सीपी राधाकृष्णन का, जिनका काफी समय से इंतजार किया जा रहा था। शाहिद। जी साक्षी, बिल्कुल आपको बता दूं, जैसे आप जानते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का पहला दौरा ये जम्मू कश्मीर है। और जहां तक आपने सिक्योरिटी के हवाले से बात की, हमने देखा, अगर यहाँ श्रीनगर की बात करेंगे, हमने देखा कि चप्पे चप्पे पे जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान और उसके साथ साथ सीआरपीएफ के जवान जो है उनको तैनात किया गया था, क्योंकि ये दौरा जो है अहम माना जाता है। क्योंकि जब से सीपी राधाकृष्णन जो है हिंदुस्तान के वाइस प्रेसिडेंट बने हैं तो जम्मू कश्मीर का पहला दौरा कर रहे हैं। और जहां बिल्कुल तक आपने सिक्योरिटी की बात की, हमने देखा कि बिल्कुल। जगह जगह पर जम्मू कश्मीर पुलिस सीआरपीएफ के जवानों को जो है तैनात किया गया था। और इस बीच कश्मीर के अंदर जो है हमने देखा कि सिक्योरिटी का सख्त बंदोबस्त किया गया था। जी इसी के चलते शाहिद, खबर कल पता चली है कि कल शाम को यहाँ पर सीपी राधाकृष्णन पहुंचे हैं, तो उस समय वहां पर देखने की अगर बात करें तो एलजी मनोज सिन्हा भी वहां पर थे। और कौन कौन वहां पर मौजूद था जब उनका स्वागत किया गया? जी बिल्कुल आपको बता दूं, कल शाम जो है सीपी राधाकृष्णा जी जो है वो वादी कश्मीर पहुंचे। और हमने देखा कि जो टेक्निकल एयरपोर्ट है श्रीनगर के अंदर, वहां पे उनका स्वागत जो है जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी ने किया। और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला और उसके साथ साथ कैबिनेट मंत्री सकीना इत्तू साहिबा भी मौजूद रही। और इन लोगों ने जो है यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट का इस्तकबाल किया, खैर मकदम किया बड़े जोश और वलवले के साथ। जी जम्मू कश्मीर में अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला की ये इनके साथ कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में पहली मीटिंग है। हालांकि दिल्ली आगे भी कई बार ऐसा होता है कि दिल्ली जाते हैं उमर अब्दुल्ला और कई बार उनकी सेंट्रल जो लीडरशिप है उनसे मुलाकात भी होती है, बातचीत भी होती है। पर कहीं ना जी जी। कहीं माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में सीपी राधाकृष्णन का आना ये एक काफी खास इवेंट है। और वैसे भी कहा जा रहा है कि कश्मीर यूनिवर्सिटी में आज कॉन्वोकेशन भी है जिसके लिए वो यहाँ पर आए हैं। शायद। जी बिल्कुल आपको बता दें, जहां तक इस दौरे की बात करेंगे, 21 कन्वेंशन जो कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंदर होने वाला है, वहां पे एज ए चीफ गेस्ट रहेंगे मेहमानी खुसूसी वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन जी। जहां तक आपने बात की जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की, लगातार हम देख रहे हैं कि दिल्ली के अंदर जो है वो होम मिनिस्टर के साथ मुलाकातें कर रहा है, रेलवे मंत्री के साथ मुलाकातें कर रहा है और बाकी मंत्रियों के साथ मुलाकात करते हुए नजर आए। और ये जो दौरा है ये काफी ज्यादा अहम माना जाता है, क्योंकि जहां पे 21 कन्वेंशन जो है कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंदर होने वाला है, और वहीं पर जम्मू कश्मीर के अंदर क्या सियासी हलचल देखने को मिल सकती है, ये बड़ी बात है। क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट जो है जब से ये बने हैं, पहला दौरा जो है जम्मू कश्मीर कर रहे हैं और सीधे वादी कश्मीर पहुंच चुके हैं। और वादी कश्मीर में उमर अब्दुल्ला कौन सी डिमांडें सामने रखेगी, ये बड़ी बात होगी। क्योंकि आपको याद होगा कि जब यहाँ पे कैबिनेट की बैठक के शुरू हुई और जब यहाँ पे बजट सेशन शुरू हुआ, उससे पहले उमर अब्दुल्ला जो है दिल्ली गए, वहां पे गृह मंत्री के साथ मिले। और उसके साथ साथ जो नए राज्यसभा मेंबर्स बने हैं, चौधरी मोहम्मद रमजान, शमी ओबराय, सजाद किचलू, उन्होंने जो है वहां पे होम मिनिस्टर के साथ मुलाकातें की। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि सियासी गहमा गहमी भी देखने को मिल सकती है। जी और साक्षी। इसी के साथ चलिए, सियासी गहमा गहमी तो चलती रहेगी, वहीं बात करेंगे कश्मीर यूनिवर्सिटी में जिन बच्चों ने इस कॉन्वोकेशन में हिस्सा लेना है। लगातार काफी सारे बच्चे, क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है कि आगे भी कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को डिग्रीज मिलती हैं, पर खास बात ये रहती है कि जब इस तरह का कोई बड़ा
मंत्री या फिर कोई ऐसा बड़ा डिग्निटी वहां पर पहुंचता जी है और जी। बच्चों को अपने हाथों से इस तरीके से उनकी डिग्रियां वितरित की जाती है, तो बच्चों के लिए कहीं ना कहीं ये एक बड़ा ही स्पेशल मोमेंट रहता है। कितना आंकड़ा शायद बताया जा रहा है बच्चों का, जिन बच्चों ने उनके हाथ से इस बार ये डिग्रीज को लेना है? जी साक्षी, बिल्कुल आपको बता दूं, जहां तक आंकड़े की बात है, 60,000 बच्चे ऐसे हैं जिनको आज डिग्रियां सौंपी जाएगी, और वो भी वाइस प्रेसिडेंट के हाथों। और आपको बता दे, एक बहुत बड़ा मौका उनके लिए है, क्योंकि हम देखते हैं कि जब कोई ऐसी डिग्निटी आए और इतना बड़ा प्रोफाइल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री है, और जब उसके हाथ से वो डिग्रियां लेंगे, तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल उनका बढ़ेगा और वो आगे काम आएगा। और जो आंकड़ा बताया गया है, जो हमारे पास पहुंच चुका है, वो खबरों के मुताबिक 60,000 के करीब बताया जा रहा है। और अगर प्रॉपर आंकड़े की बात करेंगे, तो डिटेल्स के मुताबिक 60,000 बच्चों के हाथ आज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है डिग्रियां थामेंगे कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंदर अब चल 21। जी, जी जी बिल्कुल, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। और इसी बीच एक बात और भी रहती है कि इस बार का ये वाला विज़िट तो चलिए ख़ास है ही है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए जो पूर्व वाइस प्रेज़िडेंट थे जगदीप धनकर, जब उन्होंने इस गद्दी को जी छोड़ा तब उनके रेज़िग्नेशन के ठीक बाद इन्होंने ही उस गद्दी को सँभाला। तो क्या लगता है कि इनका जम्मू-कश्मीर का पहला विज़िट कितना ज़्यादा ख़ास हो सकता है? लोग तो चलिए लोगों के लिए तो ये सब कुछ ख़ास रहेगा ही, पर कहीं न कहीं उनका ये पहला विज़िट है, तो ये विज़िट उनके लिए कितना ख़ास हो सकता है शायद? आखिरी सवाल रहेगा ये जी मेरा। बिल्कुल आपको जी बिल्कुल आपको बता दें, जहां तक इस दौरे के हवाले से बात करेंगे, बहुत खास रहने वाला है, क्योंकि कल शाम की तस्वीरें आपने देखी होगी कि बिल्कुल, किस तरह से बिल्कुल। इस्तकबाल किया, बड़े जज्बे के साथ, वलवले के साथ। और हमने देखा कि एक सोफीइज्म का प्रोग्राम भी हुआ, कल्चरल प्रोग्राम भी हुआ, उस जरिए से भी स्वागत किया गया। तो कहीं ना कहीं जो है, एक सीपी राधाकृष्ण जी के लिए भी अहम दौरा माना जाएगा। और उसके साथ साथ क्या जम्मू कश्मीर की सियासत में कोई गेम चेंजर इस वक्त आ सकता है, उसके जरिए भी ये अहम दौरा माना जाता है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया, बजट सेशन से पहले राज्यसभा के मेंबर जो कश्मीर से है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के तीनों के तीन होम मिनिस्टर से मुलाकात करते हैं। मियां अल्ताफ साहब जो है रेलवे मंत्री से मुलाकात करते हैं। उसके बाद उमर साहब जो है दिल्ली जाते हैं, सेंट्रल लीडरशिप के जो बड़े लीडर्स हैं, जिनका एक लॉन्ग प्रोफाइल मुल्क के अंदर है, उनके साथ वो मिले, उनके साथ मुलाकातें की। और उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट का दौरा तो कहीं ना कहीं जो है अहम दौरा माना जाएगा। और अगर जम्मू कश्मीर के अंदर स्टेटहुड इस मौके पर रेस्टोर किया जाएगा या ईद के बाद होगा, तो कहीं ना कहीं जो है ये मास्टर स्ट्रोक दौरा माना जाएगा। जी चलिए ये तो सिलसिला जारी रहेगा और ये बहस जारी रहेगी कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड कब मिलने वाला है, पर तब तक के लिए शुक्रिया शाहिद, और भी इन्फॉर्मेशन इस पर गैदर करते रहिएगा और हमारे जो दर्शक हैं उनके साथ ज़रूर साझा करते रहिएगा। शुक्रिया शाहिद। शाहिद मेरे साथ जुड़े हुए थे और शाहिद ने कहीं न कहीं बताया कि ये वाला दौरा बहुत ख़ास जम्मू कश्मीर के लिए भी रहना वाला है और वाइस प्रेज़िडेंट के लिए भी ये दौरा बहुत ख़ास रहेगा। क्योंकि देखिए ज़ाहिर-सी बात है कि अगर बात करें इस दौरे की, एक तो ये बात है कि जगदीप धनखड़ जी ने जब इस कुर्सी को छोड़ा तब उसके बाद सीपी राधाकृष्णन जी ने इस कुर्सी को सँभाला और अब उन कुर्सी सँभालने के बाद ये उनका पहला दौरा है जो वो जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं। कल शाम को वो यहाँ पर पहुँचे और उनका स्वागत किया गया जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला, साथ में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और साथ में जम्मू कश्मीर की एजुकेशन मंत्री यानी कि सकीना इट्टू के द्वारा। अब चलिए तब तक के लिए इतना ही। बड़ा ये खास इवेंट रहने वाला है और इस खास इवेंट के जरिए जम्मू कश्मीर में और क्या-क्या खास होगा, सब कुछ आप तक पहुंचाते रहेंगे। और तब तक के लिए फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। मिलेंगे अगले शो में, तब तक के लिए नमस्कार और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।